7:30 और दोनों बच्चे किचन में ही अपना वर्क कर रहे हैं क्योंकि कल इन्होंने किए ही नहीं। हम जावरा से आने में लेट हो गई थी तो इनको वर्क करवाना ही रह गया। तो अभी ये सुबह यहाँ किचन में बैठ कर करते हैं और वो है जो ठंड को भगा रहे हैं, चूल्हा लगा कर उस पर गर्म पानी कर रहे हैं। और मेरी सारी सब्जियों की तैयारी हो गई है लगभग। पालक और टमाटर की बनाएंगे सब्जी बाद में बनाएंगे, पहले मैं जाकर नहा कर आती हूँ, उसके बाद बनाएंगे खाना। जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पर सब्जी तैयार कर काट पीट कर तैयार करके गई थी और नहा कर आ चुकी हूँ। मंदिर थोड़ा लेट जाएंगे क्योंकि अभी 7:30 बजे और 7:30 वहाँ पर जेंट्स होते हैं। 8 बजे के बाद हम लेडीज़ वहाँ पर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो मैं थोड़ा लेट जाऊँगी। अभी सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे क्योंकि 9 बजे इनका ही समय होता है। 9 बजे बाद इनको स्कूल के लिए रेडी करना ही होता है। खांसी हो गई। तो आज हमको जाना भी है बाहर गांव, शादी में, उसी की सारी तैयारी हो रही थी। जाना गए, शॉपिंग भी। अब आज निकलते हैं या कल, थोड़ा देर के बाद पता चलेगा क्योंकि हम बस से जाने वाले हैं। क्योंकि एक हमारे पास बैग भी रहेगा और छोटू मेरे साथ चलेगा, मतलब दीप और मैं। गाड़ी पे हम नहीं जा सकेंगे और ठंड का मौसम है, तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। शायद हो सके तो आज जाएंगे, नहीं तो हम कल निकलने वाले हैं। तो मैंने आपको जो जावरा से लाया वो सारी चीज़ें बता दी, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने पहन रखी थी और मैंने सॉक्स पहन रखे थे, मैं आपको बता नहीं पाई। तो अभी आप देखो और बताना कमेंट्स में कैसी है। तो ये बिछी है जो मैं लाई थी जावरा से। 2 जोड़ी लाती हूँ, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए। तो मैंने ये वाली डिज़ाइन रखी है और मम्मी ने उनकी सवेरे मैंने सॉक्स पहन रखे थे तो मैं इनको बताना भूल गई। अभी भी नहा कर आई हूँ, सॉक्स तो पहनूंगी। हाँ, तो ये तो सब्सक्रिप्शन है ना, बता रहे हो। तो यहाँ खाना बन गया था। खाने में बनाई टमाटर की सब्जी, रोटी और एक पालक की सब्जी बन गई थी। किचन की हालत भी हो रही है बहुत ही खराब और मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन बच्चों को तैयार करना पहले। तो मैं यहाँ पर खेत से दूध आ गया था, बाड़े से दूध आ गया था, इसी को गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए रख दूंगी और बच्चों को तैयार करूँगी। दोनों छोटू कपड़े खोलो, दोनों अपने स्वेटर खोलो। तो दोनों खेलने में लगे हैं और स्कूल का टाइम भी हो गया है। अपने अपने कपड़े, टोपी भी खोलो, ये भी खोलो। मैं खिलाती, रुको, मैं खोलो, रुको। तो वहाँ बच्चे दोनों अपने आप से कपड़े पहन रहे हैं, तब तक मैं इनके लिए टिफ़िन भर देती हूँ। तो टिफ़िन में इनको टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है क्योंकि उसमें शक्कर डाली हुई है, तो और मीठा इनको दोनों को पसंद है। तो मैं आज टमाटर की सब्ज़ी और रोटी रखूँगी। दीप हो गए तैयार दोनों स्कूल जाने के लिए। और आज इनकी मैम ने इनके स्कूल में मंगवाए हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड चाहिए ना वाला। अब कागज वाला होता कौन सा है? शायद डुप्लीकेट मंगवाया होगा, फोटोकॉपी उसकी मंगवाई होगी। फोटोकॉपी मंगवाई है? अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। ये कब से बोल रहेगी कागज वाला आधार कार्ड मंगवाया है, कागज वाला नहीं। इनको फोटोकॉपी बोलना नहीं आ रहा है। ढूंढते हैं अब आधार कार्ड। हमारे सारे डॉक्यूमेंट इसी में रखती हूँ अलमारी के अंदर। हटो 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 हटो, यहाँ की फोटोकॉपी कौन करवाए? तो बच्चों को यहाँ पर स्कूल भेज देती हूँ, सारा काम हो जाता है, झाड़ू पोछे लग जाते हैं, कपड़े भी धुल जाते हैं मेरे। और अब मैं जाती हूँ खेत पर। तो खेत पर जाने से पहले कल जाना है शादी में, तो मैं यहाँ पर मेहंदी गला कर रख कर चली जाती हूँ। तो यहाँ पर 2-3 घंटे अच्छे से मेहंदी गल जाएगी तो उसका रंग अच्छा आएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर मेहंदी गला कर फिर अपने खेत पर जाती हूँ कुछ काम करने के लिए। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ खेत पर। आज खेत पर काम होता है थोड़ा सा क्योंकि सभी आज बिजी थे। ये इनके बच्चों के पापा हैं जो कि आज सिंचाई काम करने लगते हैं और भैंसों के लिए हरा चारा कोई नहीं काट पाता है। और मेरे देवर जी और पापा जी भी आज डालर चने को बोने लगे हैं। तो सभी के पास समय नहीं था, तो आज अपनी भैंसों को चारा पानी करना मुझे ही था। तो मैं आ जाती हूँ खेत पर। यहाँ सबसे पहले मैं इनको आकर पानी पिलाती हूँ
तो पानी, अभी सर्दियों का मौसम है तो पानी नहीं पीती है, पर घर से बने हुई छाछ पहले लाते हैं, पहले इनको वो छाछ पिलाते हैं। छाछ में भी पानी डालकर ही पिलाते हैं क्योंकि इनको भी अकड़न सी हो सकती है, भैंसों को भी, इसीलिए पानी डालकर ही पिलाती हूँ। और ये भी भैंसों इतनी चतुर और होशियार होती है कि एक दूसरों का पानी जूठा पीती ही नहीं है, चाहे प्यासी मर जाएगी लेकिन एक दूसरों का जूठा पानी नहीं पीती है। तो फिर मैं एक एक करके इनको पिलाती हूँ। पानी पिलाने के बाद यहाँ मैं डालती हूँ गोबर, और आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन मेरा डेली रूटीन यही है। मतलब हम ये काम करते हैं तो उसको दिखाने में शर्म कौन सी, आज नहीं तो कल आप किसी भी वीडियो में मुझे देखोगे। तो अब क्या करो, ये हमारा काम है तो हम करते हैं और यही दिखाते हैं। और इसके बाद फिर हरा चारा काटने के लिए आ जाती हूँ। आप देख ही रहे होंगे कैसी तेज़ हवा चल रही है और ठंड का मौसम है। तो मैं घर से आई थी तो स्वेटर भी मैं उतार कर नहीं आती हूँ क्योंकि ठंड इतनी तेज़ लग रही थी। धूप तो अच्छी तेज़ थी लेकिन हवा के कारण ठंड बहुत ही थी। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि जो हरा चारा खड़ा हुआ है वो कैसे हिल रहा है हवा के कारण। तो जहाँ मैं चारा काट रही हूँ ना, ये बरसी है, इसे हम बरसी बोलते हैं। तो यहाँ गीला भी था, तो जिस गीला भी था और छाँव भी आ गई थी तो बहुत ही ठंड लग रही थी। तो मैंने सभी के लिए, भैंसों के लिए चारा काटा। और आपको पीछे ट्रैक्टर दिखाई भी दे रहा होगा जहाँ मेरे देवर जी और पापा जी दोनों वहाँ तैयार कर रहे हैं। खेत तो तैयार हो चुका था लेकिन वहाँ पर सीढ़ील में डालर चने भर रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाऊंगी। मुझे बरसी काटते काटते बहुत ही देर हो गई थी क्योंकि सबके लिए काटना थी और बरसी बहुत ही आ चुकी है। अगर इसको समय से नहीं काटेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इसीलिए फिर इधर से भी काटती हूँ, फिर उधर भी जाकर पूरा क्यारा काटती हूँ। और मेरी इच्छा हो रही थी कि एक दिन का ही काट लूँ, लेकिन फिर ये बासी हो जाएगी तो वैसे इसको अच्छी से नहीं खाएंगे, इसीलिए आज के लिए ही काटती हूँ। और यहाँ गीला होने के कारण मेरे पास जो इसको बोलते हैं हम दांतरा, इसमें बहुत ही मिट्टी लगी थी। फिर मैं एक और दांतरा लाकर इसको मिट्टी को साफ़ करके फिर काटती हूँ क्योंकि खेत अभी ही पिलाया हुआ है ना, तो फिर गीला भी होता है, पर गीले में भी काटना पड़ता है क्योंकि एक दिन भी गैप हो जाती है तो फिर वो जो भैंस दूध देती है उसको पता चल जाता है कि आज हमें हरा चारा नहीं मिला है, तो फिर वो दूध भी नहीं देती है। तो जानवर भी बहुत समझते हैं, जो इंसान नहीं समझ सकते वो जानवर बहुत ही समझ सकते हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि हमारे भैंस को इंजेक्शन लगवाया था, तो आज भी वो किसी बेग वाले इंसान को देखकर डरती है। तो यहाँ पर देखिए पापा जी पीछे पीछे चल रहे हैं और मेरे देवर जी है वो चने बो रहे हैं। डालर चने बहुत ही लेट हो गए हैं इस बार, पर क्या है कि हर साल हमारे है ना जल्दी बोते हैं तो जल जाते हैं, मतलब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो उसमें ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इस साल हमने 1 महीना लेट बोने की कोशिश की है। तो यहाँ पर लगभग हमारा सारा चारा मैं काट लेती हूँ और फिर ऐसा टावल जैसा होता है इसमें बांध कर फिर ले जाती हूँ। मैं 3 बार ले जाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे नीचे से उठाने वाला कोई नहीं था, मैं खुद ही उठाती हूँ तो फिर ज़्यादा नहीं उठा पाती हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही उठा कर डालती हूँ। तो सबसे पहले हम दूध वाली जो दूध देती है उसी भैंस को डालेंगे, और वो दूर से देखकर ही ऐसे रिएक्शन करने लगी कि हमारे लिए लेकर आओ। तो सबसे पहले मैं इसी को डालती हूँ और अच्छे से झटक झटक के डालना होता है क्योंकि इधर उधर फैल जाए चारा तो अच्छा होता है। फिर यहाँ इस बारी बारी से करके मैं सबको डाल देती हूँ। और आज पूरे दिन में और कुछ भी क्लिप नहीं ऐड कर पाती हूँ क्योंकि मेरी फ़ोन की जो मेमोरी होती है वो फुल भर जाती है, और भरती तो नहीं लेकिन पता नहीं कैसे स्टोरेज फुल हो जाती है। तो यह होता है शाम का क्लिप, बिल्कुल शाम हो चुकी थी और मैं कमरे में भी आ गई थी। और यहाँ मैं कल शादी में जाने वाले हैं तो बैग पैक करने की तैयारी करती हूँ। तो क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दीप को भी मैं साथ में ले जाती हूँ और दिव्य को यहीं छोड़ेंगे क्योंकि दिव्य अभी मायके गए थे तो मेरे साथ आया था। तो अब दीप की बारी आती है तो दीप को मैं साथ में ले जाती हूँ। तो यहाँ मैं दीप के कपड़े ले जाती हूँ जो कि हमने शॉपिंग की थी और वहाँ से लाए थे वो, और मेरे भी कपड़े साड़ियाँ वगैरह भरती हूँ। पर एक बैग में दोनों के कपड़े, और सर्दी भी है तो फिर स्वेटर शॉल वगैरह सब कुछ लेना
एक बैग में इम्पॉसिबल हो रहा था, पर ज़्यादा बैग भी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि फिर अगर बस से जाएंगे तो भी दिक्कत और बाइक से जाएंगे तो भी बैग को संभालना मुश्किल ही हो जाता है। तो मैं यहाँ जो ज़रूरत के कपड़े होते हैं वही ले जाऊँगी और बाकी सारे कपड़े एक्स्ट्रा नहीं ले जाएंगे। वैसे हम जाएंगे 11 तारीख को, तो लगभग 12, 13, 14 3 दिन ही शादी है और 15 तारीख को वापस हम आ जाएंगे। हो सकेगा तो 14 तारीख को शाम को ही वहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ में अब तो शादियाँ में बहुत ही ट्रेंड लगने लगा है। मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन, रिसेप्शन और महिला संगीत बहुत ही बढ़ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े भी रखने होते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और सर्दियाँ बहुत ही बढ़ने लगी है फ्रेंड, तो कहीं भी जाए तो सेफ्टी के साथ जाए। शादियाँ भी शुरू हो गई है, तो अपना और अपना बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।